गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपका चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, यानी अच्छे शिष्टाचार का महत्व। अच्छे शिष्टाचार का महत्व क्या है, तो आज आप लोग सीखेंगे कि अच्छे शिष्टाचार क्या है। बहुत अच्छा इसमें स्टोरी है और इसमें समझाया और शिष्टाचार होना क्यों जरूरी है। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं। बुक है चैप्टर और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वन मॉर्निंग there was a loud knock at Dean Swift's door. His maid opened it. A man who was standing outside handed her a plumpy duck that had been killed recently. He said, "Here's present for the Dean. It's from Mr. Boyle." Without saying another word, he turned and walked away. A few days later, the main man came again. This time he brought a cartridge. Here's another word from Mr. Boyle. एक दिन स्विफ्ट के दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। एक दिन स्विफ्ट जो है उसके दरवाजे पे एक आदमी है जिसका नाम स्विफ्ट है। उसके दरवाजे पे किसी ने जोर से दस्तक दी, यानी नॉक किया, गेट को जोर से खटखटाया। उसकी नौकरानी ने दरवाजे खोला, यानी जो आपका दरवाजा है उसे नौकरानी ने क्या किया, खोला। एक आदमी जो बाहर खड़ा था, दरवाजा खोला, जैसे ही बाहर वो खड़ा था, वो क्या किया, एक हाथ में क्या लिए हुआ था, एक तुच्छ बत्तख सौंपा। जो नौकरानी थी उसको सौंपा, जो हाल ही में मारा गया था। क्या क्या था वो, हाल ही में मारा गया था। उन्होंने कहा कि यह डीन के लिए मौजूद है, यह मिस्टर बॉयल है। एक और शब्द कहे बिना वो वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वह आदमी फिर आया। इस बार मिस्टर बॉयल के यहाँ एक और पक्षी आया। चलिए, ये तो आपका हिंदी हुआ। अब इंग्लिश नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिस्टर बॉयल वाज ए सपोर्टिंग नाइबर who spent his leisure time in hunting. He was a great admirer of Dean Swift and took pleasure in standing in good presents of his hunt. मिस्टर बॉयल जो है घूमने वाले प्रोशी थे, मतलब जो है वो घूमने वाले प्रोशी थे और वह शिकार करना पसंद करते थे। वह शिकार को हर समय अवकाश में समय समय वो प्रस्तुत करते रहते थे। एक दिन स्विफ्ट को बहुत अपने शिकार का बहुत बड़ा उनका प्रशंसा हुआ, यानी बहुत बड़ी उन्हें प्रशंसा मिली और उसने अपने शिकार के अच्छे उपहार भेजने में आनंद लिया। यानी वो शिकार को क्या करते थे, उपहार में भेजते थे। यानी मिस्टर बॉयल जो है आपके, वो क्या करते थे, डीन स्विफ्ट के यहाँ वो शिकार करना उन्हें बहुत पसंद था और वो शिकार करके सभी को उपहार भेजते थे। इसीलिए मिस्टर बॉयल हैं जो डीन के यहाँ भी दरवाजा खटखटा के सबके यहाँ पक्षियों को भेजा करते थे। अब जो है द थर्ड टाइम द मैन ब्रॉट ए क्यूल हियर समथिंग इलीज फॉर द डीन। ही सैड रफली एंड टॉस्ड इट इनटू द मेड आर्म्स। अब तीसरी बार आदमी एक बटेर लाया। मिस्टर बॉयल जो शिकार कर रहे थे वो तीसरी बार क्या लाया, एक बटेर लाया। डीन के लिए या कुछ और था, डीन को यह अच्छा नहीं लगा, मतलब उनसे लगा था कि कुछ ये और है, जो उसने मोटे तौर पे कहा और दासी के हाथों में फेंक दिया। The maid complained to her master that fellow has no manners. She said the next time he comes, said the dean, let me know and I will go to the door. और दासी के हाथ में फेंक दी। नौकरानी ने अपने मालिक से शिकायत की, उसके साथी का कोई शिष्टाचार नहीं है, मतलब उसके साथी जो आते हैं उसे कोई शिष्टाचार नहीं है। अगली बार वह आएगा, डीन कहा मुझे पता है और मुझे दरवाजे पर जाना होगा। जब आदमी आया तो किसी और के साथ आया था, तब तक यह लंबा नहीं था। इस बार डीन ने दरवाजा खोला। It was not long when the man came with another present. This time the dean opened the door. Here's rabbit from Mr. Boyle, said the man. यानी मिस्टर बॉयल ने क्या कहा, उस आदमी से कहा। She said the dean in the harsh voice, this is not the way to deliver a present. Come and stand inside and act as if you are Dean Swift. I will go
go out and act the messenger bringing you a present. I will show you how a messenger should behave. I agree to that, said the man and stepped inside the den, took the rabbit. यानी वो आदमी ने कहा कि कठोर मिस्टर बॉय ने खरगोश से उस आदमी को कहा, देखो यह कठोर आवाज में डीन यहाँ वर्तमान का तरीका नहीं है, यहाँ कठोर आवाज में तुम्हें बोलने का तरीका नहीं, आओ और अंदर खड़े होकर अभिनय करो जैसे कि तुम डीन स्विफ्ट हो। उस आदमी को कहा जाता है कि आओ और अंदर आके तुम यहाँ पे खड़े हो और समझो कि तुम मिस्टर डीन हो। मैं बाहर जाऊंगा और एक संदिग्ध वाहक को आपके वर्तमान में लाऊंगा। यानी उसके कहने का मतलब है कि मिस्टर बॉय ने जो बटेर को भेजा था, तो वो बटेर भेजने के लिए वो नौकरानी को फेंक के दे देता है और कठोर आवाज में बोलता है। तो इस पे वो नौकरानी है जो मालिक को शिकायत करती है कि मिस्टर डीन को। तो मिस्टर डीन बोलता है, ठीक है, अगली बार तुम नहीं जाना दरवाजा खोलने, मैं जाऊंगी। तो वो दरवाजा खोलती है, तो वही बोलता है, जब अगली बार जब आता है लेके वो पक्षी, तो फिर मिस्टर डीन दरवाजा खोलता है और कहता है कि तुम्हें तमीज नहीं है इतनी कठोर आवाज में बोलने में, तुम ही अंदर आ जाओ और तुम अपने आप को समझो मिस्टर डीन है और मैं संदेश वाहक हूँ, यानी मैसेंजर पहुंचाने का हूँ कि मैं आपको पहुंचाऊंगा। तो वो बोलता है कि वर्तमान में समझो कि मैं कुछ लेके आऊँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक दूत को कैसे व्यवहार करना चाहिए, यानी अच्छे व्यवहार से कैसे बात करना चाहिए। मैं उस आदमी से सहमत हूँ और उसने कहा। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये जो है पार्ट 1, मैंने जो ये कहानी आपको पार्ट 1 पढ़ाया, जो आपका क्लास 2 का चैप्टर है, क्लास 4 का आपका 2 चैप्टर है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आज आपने ये समझा कि सिस्टर क्या आगे का भाग जो मैं बताती हूँ कि क्या है। थैंक यू।